नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 अक्टूबर 2022 प्रातः 8:10 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, हथियार, उत्साह, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह जब अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करता है तो और ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि जिसे शक्ति का प्रदर्शन करना हो तो जाहिर सी बात है शक्ति का प्रदर्शन कहां हो सकता है, तो शत्रु की राशि में। मंगल के यही गुण जब जातक की जन्म कुंडली में मंगल बली होता है तो ऐसा मंगल जातक को उत्साही बना देता है। ऐसा जातक कभी दब्बू प्रवृत्ति का नहीं हो सकता, ऐसा जातक किसी से भयभीत नहीं होता, बेहद साहसी हो जाता है, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला हो जाता है। 13 नवंबर 2022 की प्रातः तक मंगल का गोचर मिथुन में रहेगा। इसके पश्चात मंगल नीच राशि में अर्थात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल के गोचर की चर्चा करें तो वैसे तो यह गोचर मात्र 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन मैं जब मंगल के गोचर की चर्चा करता हूं तो बृहद चर्चा करता हूं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा और मंगल पुरुषार्थ है, कर्म है, परिश्रम है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। कल हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को जान लिया था। 7वीं राशि, आज की पहली राशि तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है, आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल का यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। मंगल आपके लिए देखा जाए तो सप्तम पति और द्वितीय पति बनकर के आपकी राशि से नवम में गोचर करेंगे। तुला राशि के जातकों को वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है। गोचर कुंडली में इस समय गुरु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु मीन में गोचर कर रहे हैं। फलतः मंगल भाग्यभावगत आपकी राशि से गुरु से केंद्र में होने के कारण यह गोचर आपके लिए बेहद उन्नति, सफलता प्रदायक है। यूं समझ लीजिए कि मंगल मूलतः आध्यात्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, परंतु गुरु से केंद्र में होने के कारण मंगल के इस गोचर काल में आपके आध्यात्मिक जीवन में भी वृद्धि होगी। आध्यात्मिक विचारधारा आपकी बनने वाली है, धर्म में, आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। यह गोचर आपके लिए जबरदस्त सिद्ध होने वाला है। मानसिक रूप से जबरदस्त, बेवजह के वाद विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। यह गोचर यात्रा लेकर के आ रहा है, यात्रा आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। इस गोचर काल के दौरान आप के वो सभी कार्य जो बहुत दिनों से कहीं रुके हुए थे, वो कार्य बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह गोचर आपके लिए एक नहीं कई एक क्षेत्र से लाभदायक सिद्ध होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है, तो बस थोड़ा संभल करके रहिएगा। जो आपके उच्चाधिकारी हैं उनका अपमान मत करिएगा, या अगर कोई ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाए तो उनके किए कार्यों पर सवाल मत उठाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत का साथ दें, पर मैं ये कह रहा हूं जरा सचेत रहें। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। परिश्रम से बचने की गलती मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त स्थिति दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाग्य आपके साथ खड़ा है। देखा जाए तो मंगल आपके लिए केवल और केवल लाभप्रद, मंगल की चौथी दृष्टि व्यय पर, मंगल की 7वीं दृष्टि पराक्रम पर और मंगल की
आठवीं दृष्टि चतुर्थ पर भूमि भवन वाहन के सुखों से सुसज्जित। व्यय कराएंगे लेकिन सुखों पर कराएंगे या फिर आप धार्मिक कृत्यों पर करिए। मंगल की दृष्टि पराक्रम पर होने के कारण, मित्र दृष्टि होने के कारण आपके पुरुषार्थ, हिम्मत, उत्साह के कारण हर तरफ आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदायक बनकर के आ रहा है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना पूर्व से ही कर रहे हैं, क्योंकि शनि की ढैया आपको चल रही है। बस हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। वृश्चिक राशि 16 अक्टूबर 2022 मंगल अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अष्टम में मंगल के गोचर को बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां गोचर कर रहे मंगल स्वास्थ्य पर परेशानी, दुर्घटना का कारण उत्पन्न कर देते हैं। चूंकि जैसा मैंने कहा कि अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन चूंकि जो भाव है अर्थात अष्टम भाव, यहां पर मंगल के गोचर को अच्छा नहीं कहा जाएगा। कालपुरुष की कुंडली के आधार पर देखें तो मंगल की ही राशि इस भाव में होती है। फलतः यदि वृश्चिक राशि के जातक जरा सचेत रह करके चलें, सावधानी बरतें, तो कुछ विशेष परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जहां गलती किए अर्थात खान पान पर नियंत्रण, बहस विवाद, लड़ाई झगड़ा, स्वास्थ्य, अपने शरीर का, अपने खुद का आपने उसकी अगर अनदेखी की तो फिर समझ लीजिए परेशानियों में पड़ेंगे। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। रक्तजन्य विकार की संभावना दिखाई पड़ रही है। पारिवारिक जीवन में कलह, माता पिता के साथ मतभेद, माता पिता की राय मशवरे के बिना कोई काम करना आपको नुकसान पहुंचाएगा और विद्यार्थियों के लिए भी उहापोह की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि जो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए ठीक है। मानसिक तौर पर इस गोचर काल के दौरान खुद को तैयार रखने का प्रयत्न करिए। ध्यान का सहारा लीजिए, योग का सहारा लीजिए और सबसे जरूरी है जितना हो सके सात्विक भोजन करिए। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनसे दूर रहने का प्रयत्न करिए और जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। देखिए, मंगल वैसे देखा जाए तो आपके राशिपति बनकर के, षष्ठपति बनकर के अष्टम में गोचर करेंगे। राशिपति बनकर के अष्टम में गोचर करना कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानी, संघर्ष की स्थिति को दर्शाता है। लेकिन चूंकि मंगल शत्रु राशि में भी अच्छा प्रभाव देते हैं और कालपुरुष की कुंडली में यहीं पर मंगल की वृश्चिक राशि बनती है, साधारण राशि जो कि आपकी राशि है, फलतः संघर्ष तो होगा, लेकिन अगर प्रयत्न किया जाए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति समय पंचम में चल रहे हैं और आपकी राशि से, और गुरु से मंगल केंद्र में होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि लाभ पर, मंगल की सातवीं दृष्टि धन और मंगल की आठवीं दृष्टि पराक्रम पर उच्च दृष्टि है। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों को समस्या कहां है ये पहले जानिए। समस्या स्वास्थ्य से संबंधित है। दुर्घटना, आगजनी, इनसे संबंधित भय दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। यदि आप इस गोचर काल के दौरान कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। धन आगमन में कोई बाधा नहीं है, या यूं कहे कि यदि बाधा है भी तब भी धनागमन दिखाई पड़ रहा है। तो धन आगमन के माध्यम में कोई परेशानी नहीं है। जो परेशानी है वो केवल और केवल स्वास्थ्य से संबंधित है। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, इस बात का ख्याल रखें कि खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, कोई गैर कानूनी काम नहीं, ऐसे कार्यों से आपको बचना होगा। बाकी सावधान रहने का प्रयत्न करिए। अगर यदि आपको स्वास्थ्य में पहले से परेशानी जैसे रक्तजन्य विकार इत्यादि है तो डॉक्टरों की देखरेख में रहिए। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो यह गोचर वैसे भी आपके लिए बढ़िया सिद्ध हो जाएगा। बढ़िया मतलब बहुत परेशानी नहीं देगा। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उससे भी आपको राहत मिलेगी और यह गोचर शांति से निकल जाएगा। धनुराशि 16 अक्टूबर 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। देखिए, मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है और सप्तम में मंगल के गोचर को आपके जीवन में विशेष बदलाव के रूप में देखा जाएगा। मंगल आपकी ऊर्जाओं को और ज्यादा तरंगित करेंगे, आपको सक्रिय बना देंगे। सप्तम भाव विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है। मंगल का इस राशि में गोचर करना आपके लिए देखा जाए तो एक नया अनुभव लेकर के आएगा। वैवाहिक जीवन में
छोटी मोटी तू तू मैं मतभेद की स्थिति होगी, लेकिन इसको नकारात्मक रूप में मत देखिए। संभावना तो इसी बात की है कि जीवन साथी के साथ एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी इस गोचर को मैं अनुकूल ही कहूंगा, बढ़िया रहेगा। यह समय आपके लिए ठीक है। परिवार के मध्य यदि किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान आपको बस पहल करनी है, प्रयत्न करना है और आपको उससे मुक्ति मिलेगी। बस क्रोध मत करिए, बेवजह की गलत फहमियां मत पालिए। इस गोचर काल के दौरान दिमाग में बेवजह की गलत फहमियां पलेंगी। नौकरी पेशा लोगों को अच्छा रहने वाला है, जो आपके सहकर्मी हैं उनका सहयोग प्राप्त हो जाएगा। कारोबारियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कारोबार को नई दिशा मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनु राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर काल में उन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। देखिए मंगल देखा जाए तो आपके लिए पंचम पति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति से ये केंद्र में होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ हुए, फलतः दाम्पत्य जीवन के लिए सुखद ही होंगे। जीवन साथी से किसी भी तरह का मनमुटाव मतभेद आपको नहीं करना चाहिए। नया व्यापार कोई शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि जो है कर्म पर, मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर और मंगल की दृष्टि आपके 8वीं जो दृष्टि है द्वितीय भाव पर होगी। सो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी बोलने से आपको बचना होगा। पैतृक संपत्ति इत्यादि में कोई विवाद है तो वहां पर जय आपकी तय है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बातचीत करके, मिल बैठकर बातचीत करनी होगी। दूर दूर से सोचेंगे तो समस्या का हल नहीं निकल पाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए गोचर बहुत उत्तम दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई किसी तरह की परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र में यदि आपका हक आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी जो आपका हक है उसे रोका जा रहा है, तो उसके लिए आपको फाइट करने का मौका मिलेगा। आपको प्रयत्न करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर जिद करने से भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं। मंगल का नाम ही है उत्साह, जिद, क्रोध। तो जरूरत पड़ने पर सही तरीके से, तरीका सही होना चाहिए। सही तरीके से अगर आप जिद भी करें तो आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनु राशि के जातकों को वर्तमान समय में शनिदेव की जो 7.5 चल रही है, 7.5 के कारण कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी तो आपके जीवन काल में है ही है। लेकिन मंगल के इस गोचर से विशेष परिवर्तन होगा। मंगल के इस गोचर से आपको लाभ मिलने वाला है। अब चूंकि देखा जाए तो मंगल 10वीं पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे लोग हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, उनके लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। आपको इस फील्ड से फायदा मिलने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए इस गोचर से लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको जबरदस्त सफलता, नाम मान सम्मान में आपकी वृद्धि। तो आप जहां तक प्रयत्न हो सकता है करिए, यह गोचर आपको लाभ देने वाला है। आप इस समय का फायदा उठाइए। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के शरण में बने रहना चाहिए। वैसे भी 7.5 है तो हनुमान जी के शरण में अगर आप बने रहते हैं, बाकी का देखा जाए तो यह गोचर हर तरह से अच्छा है। वाणी से किसी का अपमान मत करिएगा और फिर आप इस गोचर का भरपूर आनंद उठाइए। मकर राशि, 16 अक्टूबर 2022। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है, आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव में वृद्धि ही लेकर के आ रहा है। जो शत्रु का केवल अर्थ व्यक्ति विशेष से नहीं होता, रोग भी शत्रु है, ऋण भी शत्रु है। तो शत्रु जो आपके जीवन काल में हावी होने का निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, समझ लीजिए कि मंगल के इस आगमन से शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। रोग भाव में मंगल का यह गोचर, ऋण भाव में मंगल का यह गोचर, बस सचेत और सतर्क होकर के आप आगे बढ़ना शुरू करिए एक सिपाही की भांति। और फिर देखिए, आवश्यकता नहीं पड़ेगी पीछे मुड़ करके देखने की, परेशानियों से डरने की। जितना हो सकारात्मक और रचनात्मक सोच बनाइए और आगे बढ़ जाइए। यह गोचर यूं समझ लीजिए कि आपको हर तरह की परीक्षा में सफल कराने के लिए आ रहा है। किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य में आपको सम्मिलित नहीं होना चाहिए, नहीं कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है। हालांकि एक बात तय जानिए कि जीत तो हर जगह आपकी है, पर फिर भी ऐसी चीजों से बचना चाहिए। अपने विरोधियों को आप हर तरह से धूल चटाने वाले हैं। मन को संतुलित रखिएगा। पारिवारिक जीवन आपका बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। माता पिता से सलाह लेकर के यदि काम करें तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और सुखद फल प्रदायक बन जाएगा। देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करेंगे। मंगल आपके लिए चतुर्थ भाव और साथ ही साथ लाभपति बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। गुरु इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तो गुरु से केंद्र का संबंध हो जाएगा। चतुर्थपति बने षष्ठ में गोचर करने से माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है और साथ ही साथ गृह कलह की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
तो आपको ये प्रयत्न करना है कि किसी भी कारण से गृह कलह की स्थिति उत्पन्न न हो, क्योंकि गृह कलह से परेशानी होगी, तो इससे आपको बचने की सलाह दे देता हूं। अब मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर गुरु की भी दृष्टि होने से भाग्य में ये आपकी वृद्धि ही कराने वाला है। मकर राशि के जातकों को वर्तमान समय में 7.5 चल रही, क्योंकि शनिदेव आपके व्यक्तित्व पर है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मकर राशि के जातक अवश्य समझें। ये तो आपको पता ही होगा कि शनिदेव का आपकी राशि पर गोचर करने के कारण कोई भी काम आपका वक्त पर नहीं हो पा रहा है या कार्यों में विलंब देरी हो रही है। मंगल की दृष्टि के कारण हो सकता है आपका पेशेंस, धैर्य की आपके अंदर कमी हो, तो इसके चलते थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा, धैर्य पर काम करना होगा, लगातार धैर्य बना करके रखना होगा, तो कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए ठीक ठाक होगा। मंगल की दृष्टि व्ययभाव पर होने के चलते खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन चूंकि 12वें में आपकी राशि से गुरु की राशि बनती है, फलतः अच्छे कृत्यों पर, धार्मिक कृत्यों पर यदि आप व्यय करें तो कहीं जाकर के आपके लिए और ज्यादा अच्छा स्थिति उत्पन्न होने वाली है। यात्रा आप कर सकते हैं, विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील है तो वो आप कर सकते हैं, परंतु ये बात ध्यान रखिएगा कि यात्रा में बेहद सचेत और सतर्क रहना है। मंगल षष्ठ में गोचर कर रहे हैं, गुरु से केंद्र में, अच्छी बात, परंतु दुर्घटना की संभावना ये बनाते हैं, तो जरा सावधान रहिएगा, चोट चपेट की घटना घटित ना हो। आय में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, आय में वृद्धि होगी, परंतु एक मूल सूत्र याद रखिए कि यदि ऋण से ग्रसित है तो प्रयास यही करिएगा कि पहले ऋण उतर जाए, तभी धन संचयन करने के बारे में सोचिए, क्योंकि धन संचित करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने परेशानियों से, कष्ट से पहले मुक्ति पालें और फिर इसके बाद धन संचित करते रहिए। धन संचय करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, धन संचित तो आप कर ही लेंगे। देखिए, मंगल की इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की शरण में आप बने रहिए। हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना, ये सारे काम आपके होते रहने चाहिए। तो हनुमान जी की शरण में बने रहिए, रहते हैं आप, तो फिर इस गोचर काल से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जितने भी मकर राशि के जातक हैं, मूल मंत्र याद रखें, वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा, दुर्घटना की संभावना है, तो वाहन चलाते समय सावधानी बरत लीजिए। बाकी का यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। कुंभ राशि, 16 अक्टूबर 2022, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात आपकी राशि से पंचम में इनका प्रवेश होने जा रहा है। मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है, यह प्रेम का भाव है, शिक्षा का भाव है। अब देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिकाओं के जीवन में कोई बहुत अच्छी सूचना लेकर के यह गोचर नहीं आ रहा है, खलल पड़ने वाली है, वाद विवाद मतभेद होने वाला है, गलतफहमी उत्पन्न होने वाली है। पुराना चल रहा प्रेम संबंध भी ब्रेक हो सकता है। हालांकि यदि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो बहुत बढ़िया है, आप घूम फिर सकते हैं इस गोचर काल के दौरान। जीवन साथी के साथ यदि कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं। संतान के चाल चलन पर ध्यान देना होगा, संतान की ओर से थोड़ी चिंता हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ठीक है, उन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थी अगर आप हैं तो खेलकूद में ही ज़्यादा आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, पढ़ाई में मन कम लगेगा और आपका व्यवहार संभव है कि लोगों में क्रोध उत्पन्न कराए। आपके भीतर भी क्रोध की अधिकता इस गोचर काल के दौरान होने वाली है, तो कोशिश यही करिए कि क्रोध नहीं करना, नहीं क्रोध से खुद का ही नुकसान करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मंगल का यह गोचर, चूंकि मंगल आपके लिए कैसे हैं, तो मंगल आपके लिए तृतीय पति और साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल आपके लिए दशम पति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे। है तो अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं पंचम में शत्रु राशि में, अब गुरु से केंद्र में होने के कारण परेशानी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जहां बात रिश्ते की है, जैसे प्रेम संबंध, तो वहां पर वाद विवाद मतभेद तू मैं की स्थिति उत्पन्न होती साफ साफ दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन सुखद है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो बेहद सचेत और सावधान होकर के, जानकारी हासिल करके, मूल है जानकारी हासिल करके अगर आप निवेश करें तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं जो कि कुंभ राशि की हैं, उन्हें विशेष रूप से सचेत रहना होगा। 7.5 की ये प्रथम ढैया आपको चल रही है, जिसके चलते मानसिक अशांति और परेशानी तो है ही। अब चूंकि मंगल की दृष्टि जो है वो अष्टम पर, मंगल की दृष्टि लाभ पर और मंगल की उच्च दृष्टि व्यय पर, वो जितने विद्यार्थी जो स्वदेश छोड़कर के विदेश गमन करना चाहते हैं शिक्षा के लिए, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मंगल की दृष्टि लाभ पर होने के कारण और वो भी मित्र दृष्टि लाभ पर होने के कारण लाभ में वृद्धि दिखाई पड़ रहा है। बुरे तो नहीं, अच्छे कार्यों से, श्रेष्ठ और सद कार्यों से धनागमन की संभावना है। बाकी के जो लोग लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड से जुड़े लोगों के लिए इस गोचर को मैं ठीक कहूंगा, मेहनत करते रहिए। रिसर्च के फील्ड से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर ठीक ठाक और अच्छा प्रभाव लेकर के आ रहा है।
तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों को जो वर्तमान समय में शनि की 7.5 से प्रथम ढैया से मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अशांत और जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए वैसे तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं, यह गोचर परेशानियों से आपको बचाने के लिए आ रहा है, एकदम से आप बच जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी अगर धनागमन होने लगे, धनागमन हो, आकस्मिक धन लाभ हो, तो ये भी अच्छा ही कहा जाएगा। खान पान पर नियंत्रण आपको बना करके रखना है, पेट जन्य रोग की संभावना जैसा कि मैंने कहा होने वाली है, तो इस पर आपको ध्यान रख लेना है। बाकी प्रेम संबंध इत्यादि में जहां गलतफहमी हो वहां बातचीत करके समस्या को दूर करने का प्रयत्न करिएगा। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, इस गोचर से आपको कहीं ना कहीं अच्छा लाभ दिला सकेगा। मीन राशि 16 अक्टूबर 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, अर्थात आपकी राशि से मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल का आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर करना, यह समय आपके लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। यह समय आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न करने वाला है। देखा जाए तो गृह कलह की स्थिति, कार्यक्षेत्र में परेशानी, बेवजह की परेशानी और व्यर्थ की प्रतियोगिता बढ़ेगी, शत्रुता बढ़ेगी, उन्नति में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होने वाला है। आईटी फील्ड से जुड़े लोगों के लिए इस गोचर काल के दौरान विशेष परेशानी होने वाली है। तो वहीं सरकारी नौकरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। पारिवारिक जीवन में कलह, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। भूमि भवन से संबंधित जितने भी कार्य हैं इन्हें करने से बचना चाहिए। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसे बेच करके आप अच्छा लाभ, मुनाफा पाना चाहते हैं, अभी रुकिए, बेचने के लिए उचित समय नहीं है, सही दाम नहीं मिलेगा। या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना आपके मन में है तो उसके लिए भी अच्छे से जांच पड़ताल करिए। संभव है कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके हाथ लग जाए जो विवादित हो। दाम्पत्य जीवन में छिटपुट परेशानियां आएंगी। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के आप जीवन साथी के साथ तू मैं मतभेद या बहस कर सकते हैं। माता के साथ भी संबंध में बिखराव या विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। माता से भी तू मैं मतभेद की स्थिति होने वाली है। देखा जाए तो मंगल आपके लिए भाग्यपति बनकर के और द्वितीय पति बनकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे। नीचाभिलाषी होकर के गोचर कर रहे हैं, गुरु से केंद्र में है, अच्छा है, लेकिन शत्रु राशि में होकर के और चतुर्थ भाव में गोचर करने के कारण मतभेद और परेशानियों को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस गोचर काल के दौरान जितने भी मीन राशि के जातक हैं, सचेत रहें, सावधान रहें। सबसे पहले बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विशेष करके अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो थोड़ी परेशानी आएगी, संबंध विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। माता के साथ संबंध को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करना है। एक अच्छी सूचना आपके लिए है, लाभ के रास्ते कहीं ना कहीं से बनेंगे, या पहले से ही यदि आपके जीवन काल में लाभ के रास्ते तय हैं तो वो यथावत चलता रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए जैसा देख रहा हूं मैं, ठीक ठाक रहने वाला है, परंतु बॉस के साथ या तो किसी न किसी बात पर ट्यूनिंग नहीं बैठ पाएगी आपकी, या हो सकता है कोई नया बॉस आपके यहाँ चला है जिसके चलते संबंध में थोड़ी परेशानी आपको हो, या जितनी व्यवस्था पहले बन पा रही थी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। मीन राशि के जातकों को वर्तमान समय में 7.5 ढैया कुछ भी नहीं चल रही, लेकिन आने वाली है। अभी कुल मिलाकर के देखा जाए तो वैसे तो कोई बहुत दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में इस समय गोचर में आपकी राशि पर चल रहे हैं, तो गुरु का जो प्रभाव है वो आपके लिए बहुत बेहतर है। तो गुरु से आपको सुरक्षा मिल रही है और शनि लाभ में बैठ करके लाभ की स्थिति भी उत्पन्न कर रहे हैं। शनि की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने से कार्य थोड़े विलंबित जरूर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मंगल के इस गोचर का जो थोड़ा बहुत कष्ट और परेशानी आपको समझ में आने वाला है वो यही है, गृह कलह के रूप में। संभव है गृह कलह की स्थिति हो। राजनीति से जुड़े लोगों को मैं विशेष रूप से सचेत और सावधान करना चाहता हूं। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो ऐसा कोई भी कार्य मत करिए जिससे समाज में आपकी बदनामी हो, आपकी छवि धूमिल हो। तो सतर्कता में ही आपकी सुरक्षा है। सतर्क रह करके इस गोचर काल के दौरान आप सुरक्षित रह सकते हैं। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठतम उपाय सिद्ध होगा। तो वो करते रहिए। वैसे भी आपके लिए यही उपाय चाहिए ही है, यही उपाय करिए और इससे फायदा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हमने समझा। किसी के लिए यह गोचर अच्छा सिद्ध हो रहा है तो किसी के लिए कष्टदायी।
जिनके लिए अच्छा सिद्ध हो रहा है उनके लिए और जिनके लिए कष्टदायी सिद्ध हो रहा है उनके लिए, दोनों के लिए मैं कहना चाहता हूं, गोचर पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली के ग्रह दशाओं पर, दशा और अंतरदशा पर निर्भर करने वाली होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह दशा अच्छी है, दशांतर दशा अच्छी चल रही है, तो फिर इस गोचर से डरने, घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, यह गोचर आपको कोई नुकसान, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।